दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7। आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने कुछ सवाल उठाए हैं और बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई थी, मीडिया वालों से बातचीत की और उसमें बोला कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये बड़ा स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिया गया है और बोला कि अभी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो हमारे साथ चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। चंदौली वाराणसी के बगल का लोकसभा क्षेत्र है और वाराणसी और आसपास में पिछले 2 दिनों में बड़ी घटनाएं हुई। एक तो एक 8 साल की बेटी, वो घर से निकली, गायब हो गई। अगले दिन सुबह स्कूल में उसकी लाश मिलती है। एक लड़की नाराज होकर घर से जाती है, कबीर चौरा शहर का जो बिल्कुल हृदय स्थल है, वहां के आसपास वो खड़ी रहती है। 3 लोग उसको फुसला के ले जाते हैं और उसका हाथ पांव बांध के उसकी इज्जत लूट लेते हैं। और उसके बाद जिस चौबेपुर में एक दुर्घटना हो जाती है, एक साइकिल सवार को एक एसयूवी धारक रौंद देता है। उसके बाद वहां बड़ी बवाल कर देते हैं ग्रामीण। और अयोध्या में आज एक बेटी की 18 साल की बेटी की लाश मिली है। ये तो वीरेंद्र जी ये लगाती है, सिर्फ 24 घंटे की घटनाक्रम बता रहे हैं। और अभी बलिया में भी एक बेटी के साथ, 2 नाबालिग बेटी के साथ 2 लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली। और आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे, आज तो खुद माना है कि उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है पूरी तरह से अभी राज्यपाल महोदय ने। तो क्या आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय ने तस्वीर का केवल 1/4 भाग जनता के सामने रखा है, क्योंकि उनकी एक सीमा है और सीमा में सबसे बड़ी बात है कि जो आरएसएस के चीफ है उनके सुर में सुर मिलाया है माननीय महोदय ने, हमारी गवर्नर साहिबा ने। लेकिन असलियत यह है कि इसका जो सबसे बड़ा मेरी तरफ से आरोप है तो हमारे प्रदेश और देश की मीडिया को है कि जो इतने बड़े बड़े जघन्य अपराधों को केवल थोड़ी सी जगह दे करके, टाइम दे करके अपनी खाना पूर्ति कहते हैं, ये कहने के लिए कि हमने तो भाई इस घटना को अपने पत्र या अपने पेपर या अपने टीवी पर दिखाया था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के लोगों के द्वारा छोटी सी भी घटना अगर कर दिया जाए, वो लगातार हफ्तों उसको जो है कि दिखाते रहते हैं और एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे सारे घटनाओं का जिम्मेदार तो विपक्ष के लोग हैं। सरकार दम भरती है कि हम कानून और व्यवस्था को ठीक किए हुए हैं और कानून व्यवस्था का ये आलम है कि 1 वर्ष की बच्ची का रेप हो जाता है क्योंकि अपराधियों के अंदर खौफ नहीं है सरकार का। सरकार का कानून व्यवस्था उसके इकबाल से चलता है। केवल चंद्र कुछ धर्म के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला करके या उन लोगों के को जो है फर्जी इनकाउंटर या पैर में गोली मार करके, मेरा तो दावा है कि जितने पुलिस लाइन में जो है कि सिपाही और दरोगा हैं, सबको कहिए कि एक दौड़ते हुए किसी व्यक्ति के टांग में गोली मार दे तो मैं मान जाऊं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था बहुत सही है। अरे न गोली है, न कहीं प्रैक्टिस है, न किसी के असलहे की सर्विस है। ये क्या अपराधियों को दौड़ा करके गोली मारेंगे? ये सारी चीजें एक तरीके से नैरेटिव सेट किया जाता है कि नहीं, पुलिस के लोगों ने अपराधी को दौड़ा करके उधर से गोली चली, इधर से गोली चली और जो है कि अपराधी को हमने मुठभेड़ में पकड़ा, उसके टांग में गोली लग गई और टांग में एक ही जगह गोली लगती है, बाकी दूसरी जगह गोली जो है लगती नहीं। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है गुरुजी। और जिस तरीके का सर, आप मतलब सांसद जी आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जितने भी इनकाउंटर है सब फर्जी है, इसका मतलब?
सब फर्जी है, सब फर्जी इनकाउंटर दिखाया जाता है और केवल जनता को गुमराह करने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, अपराधी सही होंगे, लेकिन जो पैर में गोली मारने की बात होती है, या तो पकड़ करके मारते हैं, या तो सटा के मारते हैं, या तो उनको भयभीत करने के लिए मारते हैं। मैं उनका पक्ष नहीं लेता, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, ये वातावरण लोगों को गुमराह करने के अलावा है नहीं। ये झूठी वाहवाही से प्रदेश नहीं चलेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए आपसी तालमेल होना चाहिए, अधिकारियों और जो है नेताओं के बीच में विश्वास का वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे के पर भरोसा करना चाहिए, तब जाके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ न जो है कि वरिष्ठ जो है अधिकारियों का भरोसा उनके मंत्रालय के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर है, न मंत्रियों का भरोसा अपने जो है अधीनस्थ अधिकारी के ऊपर है। क्योंकि हम भी मंत्री रहे हैं, कोई भी आदेश होता था, हमारा सचिव पूछता था कि सर ये आदेश जारी कर देंगे, तो हमने कहा कि उसको मान लो कि हमने साइन कर दिया है, उसका जो है कि आदेश निकाल दो। और जब लखनऊ पहुंचता था तो उसको बाद में मैं साइन कर देता था। तो ये तालमेल होता है तो काम की गति भी बढ़ती है और भरोसा भी कायम होता है। एक दूसरे इसको को जो है जनहित में सहयोग का वातावरण बनता है। लेकिन मैं देखता हूं कि एक छोटा सा भी आदेश किसी के विश्वास और बात पर कोई निकालता नहीं है, और इस अविश्वास के वातावरण में और कैसे कानून व्यवस्था बनेगा, कैसे कायम रहेगा, कैसे प्रदेश में सारी चीजें व्यवस्थित और ठीक रहेंगी, ये ऊपर वाले के ही भरोसे है। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, जो रामनगर वाली घटना तो बड़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वो लड़की के माँ बाप, जिस दिन वो लड़की घर से निकलती है परसों रात को और दुकान जाती है कुछ सामान लेने के लिए, जब घर वापस लौट के नहीं आती है, रामनगर चौकी इंचार्ज के पास गए, उन्होंने बताया, वो साहब उन्होंने पूरी रात में किसी अधिकारी को बताया ही नहीं, उच्च अधिकारी को नहीं जानकर। नहीं, उन्होंने बताया, बार बार फोन करते रहे, न टेलीफोन पर, वो जो मोबाइल गाड़ी चलती है उस पर न किसी अधिकारी ने जो है वो फोन उठाया, न थाने में फोन उठाया, न कोई आया, न उनका एफआईआर दर्ज हुआ। जब सवेरे लाश मिली है तब जाकर के इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। ये तो संवेदनशीलता है पुलिस की, यही असंवेदनशीलता ही जो ये है प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है सर, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, सोचिए। प्रधानमंत्री का जो वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र है, और वहां पर जब ये हाल है तो बाकी जगह का क्या हाल होगा। अभी तो हिंदू मुसलमान के अलावा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को तो कुछ सोचता ही नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक रहेगा। अभी तो इनको एक दूसरे में कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो जीतेंगे, ये वाला जो है फार्मूला चल रहा है। तो कैसे जो है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अच्छा, दूसरी घटना जो जी, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बुरा हाल ही है। ये आपके क्षेत्र में से कल चौबेपुर में जो दुर्घटना हुई थी जिसमें थोड़ा बवाल हो गया था, वो आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा की विधानसभा है ना वो, चौबेपुर में जहाँ घटना हुई? जी, तो वहाँ क्या, तो वहाँ क्या मामला क्या था सर? बड़ा बड़ा बवाल हो गया था। कुछ सरकार ने कुछ मदद वगैरह की है कि नहीं की उस पर, जिसने देखिए वहां पर पुलिस के द्वारा जबरदस्ती की जा रही थी पब्लिक से। हम मान सकते हैं कि जब किसी के परिजन की, किसी के घर की के नौजवान और व्यक्ति की जो है कि एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, और पब्लिक जो है लगातार मांग कर रही है कि वहां फुट ओवर ब्रिज जो है कि दिया जाए, क्योंकि वहां घटनाएं इस तरीके से सड़क मुड़ी हुई है कि लगातार वहां पे महीने 2 महीने में 1-2 घटनाएं जो है हो जाती है। तो उनका ये कहना था कि हमारे कितना भी कहने के बावजूद जो है उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार वहां पे फुट ओवर ब्रिज नहीं बना रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करें लोकतांत्रिक तरीके से। उन्होंने 100 रख करके उन्होंने इस बात का डिमांड रखा कि यहाँ पर जो है फुट ओवर ब्रिज जो है बना दिया जाए, और कुछ व्यवस्था ऐसा किया जाए ताकि जो है वो
जो दोबारा किसी और के बच्चे का एक्सीडेंट इस तरीके से न हो, तो पुलिस जो है कि जबरदस्ती वहां से हटाने का प्रयास कर रही थी। जब पुलिस के द्वारा जोर जबरदस्ती की जाने लगी तो जनता को आक्रोश हो गया। और आप जानते नहीं हैं कि भावना में ये सारी चीजें होती हैं, और पुलिस के जोर जबरदस्ती के कारण थोड़ी बहुत घटना हुई है जो कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद पुलिस पता नहीं कितने लोगों के ऊपर एफआईआर करने की बात कह रही है। पता नहीं लोगों को कह रहे हैं कि हम वीडियो जो है कि ग्राफी किए हैं, और वो सारे अवांछनीय तत्व हैं, और दुनिया भर की कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। यही तो है योगी जी की पुलिस। नहीं, तो ये जो राजभर जिसकी मौत हुई है, क्या पैदल जा रहे थे कि कुछ, मतलब ये क्लियर नहीं हो पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वो साइकिल से जा रहे थे। वो जा हाँ, कैसे साइकिल रहे से थे? जा रहे थे। अच्छा अच्छा। जी जी, वो जा रहे थे, तो क्रॉस करने की स्थिति में थे, लेकिन वहां पे चूंकि इतनी तेज टर्निंग है हाँ कि हाँ। गाड़ियां जो है रफ्तार में जाती है और धक्का मार देती है, मार के भाग जाती है, और तो कुछ गाजीपुर की मदद तरफ भाग के चली गई। कुछ सरकार ने मदद भी की कि नहीं की? कुछ परिवार, अब जिस भाई परिवार के। सरकार तो एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पड़ी हुई है कि कौन लोग जाम किए, कौन लोग जो है कि वहां पर इकट्ठा हुए थे। ये इस फेरे में पड़ी है, वो सहानुभूति के चक्कर में नहीं है। अब हम लोग कल जाएंगे तो उनके परिवार के साथ बैठेंगे, क्योंकि आज माहौल ऐसा नहीं था। नहीं तो हम ही हम्म लोगों के ऊपर आरोप लगा देते कि समाजवादी लोग जा करके उकसा करके जो है कि वहां पर माहौल खराब किए। अब कल जाएंगे हम लोग अपने हम्म अध्यक्ष जी के साथ, जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ जाएंगे, तो वहां बैठ के उनके परिवार से जो भी मदद होगी हम लोग भी करेंगे, और पार्टी से भी दिलवाने का काम करेंगे। ये तो कानून व्यवस्था के मामले पे कम से कम राज्यपाल ने ये बोल तो दिया ना कि यूपी पूरी तरह से सेफ नहीं है, अभी इसमें बहुत काम की गुंजाइश है। तो जो भाई आरोप लगा रहे, तो राज्यपाल ने कम से कम मांगना तो दिखाया है ना मुख्यमंत्री को। देखिए, राज्यपाल की एक सीमा है, मैंने कहा, और राज्यपाल जी ने जो संकेत दिए हैं वो आरएसएस की भाषा के अनुरूप है। और नहीं, ऐसे आरएसएस की में भाषा मैं नहीं समझ पाया। ये आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, ये आरएसएस की भाषा को जरा स्पष्ट बताइए। भाई, आपने देखा कि अभी अभी आरएसएस के चीफ ने ये चिंता जाहिर की कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है। हम्म ये इसी बात का था कि आप इसमें ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं लगा रहे हो। तो हम्म उसी को पकड़ करके वो हमारी गवर्नर महोदय ने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। देखिए, सवाल दिल्ली और लखनऊ के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो हम्म जिस तरीके के वातावरण बन रहे हैं, और हम्म उसी में लोगों को, चाहे अभी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हम्म वो आएंगे तो कुछ बयान देंगे, ब्रजेश पाठक कुछ बयान देंगे, और वो सब केंद्र के इशारे पर सारी बयानबाजी होती है। तो इसलिए आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, और ये जो है कि सारे खेल जो है केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच का है, और इन लोगों को इन सारा इस सीट युद्ध को खत्म करके और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, और प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं, आप बता रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के बीच में शीत युद्ध है, और उधर योगी लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम 9 में से 7 विधानसभा सीट जीत गए। अब हम योगी जी उत्तर प्रदेश से बहुत लोकप्रिय हैं। तो काहे मतलब नहीं अंतिम सवाल है। तो लोकसभा में क्यों नहीं चर्चा करा लिए? जब लोकसभा में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि हम्म तंत्र के जरिए, हम्म जो लोकतंत्र में लोक और तंत्र दो शब्दों से बना है, तो हम्म लोक जो है कि जनता जो है वोट देती है, तंत्र उसको मैनेज करता है। तो तंत्र के जरिए जिस तरीके से वो तीनों, अरे 9 जो है में चुनाव कराए हैं, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी जीती है, और एक मझवा का तो प्रभारी मैं भी था। मैंने हम्म देखा कि मेरा जीता हुआ चुनाव किस तरीके से पुलिस और अधिकारियों के बूते जो है वहां पर जो है वोट जो है कब्जे किए गए। हमारे सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष,
सबको जो है कि धमका करके गिरफ्तार करके वोट डालने से रोका गया। तो ये सारी चीजें हम लोग लोकसभा में कहना चाहते थे, लेकिन हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहने का मौका ही नहीं दिया और लोकसभा भंग माने वो हो गई, क्या नाम है, सैंडाई हो गई अगले सत्र के लिए। तो ऐसी स्थिति में कैसे सत्य जो है सामने आएगा? ये सत्य सामने न आए, इसीलिए आपका संभल की घटना घटी गई, इसीलिए तमाम ऐसी घटनाएं जो है प्रदेश में घटित हुई, जिस पर चर्चा का मुंह मोड़ जो है दूसरी तरफ कर दिया गया। चलिए ठीक, सिंह साहब, जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, प्रणाम।